Students, class +1, how are you all? Stay home, stay safe. It's Tuesday 28 April 2020, 35th day of lockdown है ना. बोर हो रहे होगे अब आप घर पे बैठकर. अब मुझे एक वो चैप्टर याद आ जाता है, मंडे मॉर्निंग के नाम से था, है तो आज ट्यूसडे मॉर्निंग. मंडे मॉर्निंग के नाम से टॉम एक लड़का होता था, उसको ना मंडे को स्कूल जाना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता था. बट मैं नहीं सोचता, मेरे हिसाब से आज हर एक बच्चा वेट कर रहा होगा कि कब मंडे आए, कब मैं स्कूल जाऊं, कब मंडे आए या कब मेरा स्कूल खुले, है ना. आज वो इरिटेशन बच्चों की खत्म होगी. अब वो स्कूल जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे कि हाँ हमें अब स्कूल जाना चाहिए, है ना. चलो देखते हैं हम अपना चैप्टर सेट्स. लास्ट टॉपिक है मेरा, ये लास्ट फॉर्मूलेज हैं. बेसिक फॉर्मूले लिखूंगा और आगे जितने भी फॉर्मूले चाहिए होंगे वो उन्हीं से बन जाया करेंगे, है ना. जैसे मैंने ये फॉर्मूला पहले भी डिस्कस किया था. दीज आर टू सेट्स ए एंड बी. सो हाउ टू फाइंड ए यूनियन बी. n is number of elements in a union b equals to na plus nb minus na intersection b. एन ए मीन्स ये सारा सेट, एन बी मीन्स ये सारा सेट. यूनियन अगर मैंने फाइंड करना है तो मेरे पास ये पार्ट जो है ये 2 बार आ रहा है ना. मैं इसको माइनस कर दूंगा. अब मैं इसी में तुम्हें अगर बताऊं, सपोज मैं आपको कहूं एन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाओ या फॉर्मूला लर्न करो. मेरे पास 2 रास्ते हैं. या तो मैं यहां पूरा बोर्ड भर दूंगा फॉर्मूला से और मैं कहूंगा लर्न करो, है ना. तुम में से किसी को वो बढ़िया नहीं लगेगा, तुमको यार याद ही कर जाएंगे हम. बेटर है कि हम फॉर्मूला बनाएं. फॉर्मूला बनाने के लिए बेसिक जो पार्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए, चीज पता होनी चाहिए वो क्या कह रहा है. जैसे लाइक ए माइनस बी. ए माइनस बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विच आर नॉट इन बी, है ना. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विच आर नॉट इन बी, इट मीन्स वो ये पार्ट होगा. दिस इज ए माइनस बी. तो मैं इसको कैसे बना सकता हूं, अगर मुझे कुछ गिवन है या कोई फॉर्मूला मैंने इसके लिए बनाना है. मैं इसको लिखूं एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. अगर एन ए में से ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट निकाल दूं तो मेरे पास यही पार्ट रह जाएगा सिर्फ, और इस पार्ट के रहने का मतलब मेरे पास ए माइनस बी आ गया. सेम अगर मैं ऐसे बनाना चाहूं एन बी माइनस a, it becomes n b minus n a intersection b. तो ये क्या हो रहा है, ये मैं फॉर्मूले बना रहा हूं. जैसे मुझे स्टेटमेंट दी होगी मैं वैसे फॉर्मूले बना लूंगा. लेकिन उससे पहले ये वेन डायग्राम जो है ये मेरे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि वो क्या क्या रहा है, किस चीज के बारे में पूछ रहा है ना. मैं यहां पर 2 शब्द और लिख रहा हूं कि एटलीस्ट, इधर और. इनके लिए मैं क्या यूज करूंगा, यूनियन एंड कॉमन. इनके लिए मैं क्या यूज करूंगा, इंटरसेक्शन, है ना. इंग्लिश में जहां एंड होगा या कॉमन होगा वहां इंटरसेक्शन, जहां एटलीस्ट और इधर और होगा वहां पर यूनियन. तो ये मेरा फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला है. ये फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला अगर आपको लर्न है और आपको डायग्राम क्लियर है तो आप कुछ भी बना सकते हो, है ना. इसी में एक क्वेश्चन ऐसे भी आ, मतलब इसका एक पार्ट ये भी बनता है. इफ यू यूनिवर्सल सेट इज गिवन, ए एंड बी आर सबसेट्स. ये मेरी फर्स्ट डायग्राम है जो मैंने वेन डायग्राम में डिस्कस की थी, है ना. तो इसमें एक चीज और आप फाइंड कर सकते हो कि वो ऐसे एलिमेंट जो यूनियन में नहीं है, मतलब जो ए और बी में नहीं है. सपोज कुछ लोग चाय पसंद करते हैं, सेम एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं, वो सेट ए है. कुछ लोग कॉफी पसंद करते हैं, वो सेट बी है. कुछ ऐसे भी हैं जो ए और बी, चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं, वो ये है. और कुछ ऐसे लोग हैं जो दोनों में से कोई भी चीज पसंद नहीं करते. तो वो जो दोनों में से कोई चीज पसंद नहीं करते वो इस डायग्राम में कहां लाई करेंगे, यहां. वो एलिमेंट्स यहां होंगे, ना वो ए में होंगे ना वो बी में होंगे, बट वो यूनिवर्सल सेट में होंगे, है ना. इस डायग्राम में ऐसा कुछ नहीं है. इस डायग्राम में सिर्फ आपके पास यही सब है, बस यूनियन वगैरह, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल सेट नहीं है. अब मुझे कैसे पता लगेगा, जब मैं क्वेश्चन यहां पर लिखूंगा ना
तो मुझे उसकी स्टेटमेंट से पता लग जाएगा कि ये जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये यूनिवर्सल सेट के दिए हुए हैं या यूनियन दिया हुआ है या ए और बी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा 2 के ऊपर फॉर्मूला है। अभी इसके बाद मैं 3 के ऊपर फॉर्मूला डिस्कस करूंगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ये मेरे पास केस है 3 एलिमेंट्स वाला, ए बी एंड सी। इसमें मैंने यूनियन फाइंड करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। मैं कैसे फाइंड करूंगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन ए एन बी एन सी। एन ए और एन बी में ये 2 बार आ गए, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब ये कॉमन है। ए और सी में ये भी 2 बार आ गया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। देन बी और सी में एन बी इंटरसेक्शन सी। अब जब आपने इसको भी माइनस कर दिया, एक बार इसको भी माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है वो तीनों में कॉमन है ना, ये तीनों में कॉमन है, तीनों का इंटरसेक्शन है। ये ए में भी आ रहा है और ये बी में भी आ रहा है और ये सी में भी आ रहा है, तीनों में कॉमन पार्ट है ये। इस पार्ट के लिए अब जब मैंने ये माइनस कर दिए तीनों, तो ये पार्ट हमेशा के लिए माइनस हो गया, ये है ही नहीं, जबकि ये मुझे एक बार तो चाहिए है ना। तो एक बार चाहिए, इसके लिए मैं इसको क्या करूंगा, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मेरा 3 के लिए कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेंथी क्वेश्चन भी बनता है इस पे, जैसे जैसे अब आगे चलूंगा इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अब इसी में अगर मैं बात करूं कि इसको यूनिवर्सल सेट में दे दूं, तो फिर वही कंडीशन आ जाएगी नीदर वाली, कि ऐसे लोग जो ए बी सी तीनों को पसंद नहीं करते, तो वो तब होगा जब यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपने 2 वाला और ये 3 वाला, ये तीनों फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं। बेसिक डायग्राम आपको पता होना चाहिए। आगे जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे मैं आपको फॉर्मूले बनाने सिखाता जाऊंगा, फॉर्मूले कैसे बनेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 23, ए यूनियन बी इज 38, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए जब 2 की बात हो रही है, मैं 2 का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। नाउ ए यूनियन बी इज 38 गिवन है, एन ए इज 17 गिवन है, एन बी इज 23 गिवन है। क्या नहीं गिवन मुझे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फाइंड करो, 38 40 है ना, तो ये आ गया 38 माइनस 40, में से 38 माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। और इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको डायग्राम वाइज भी एक बात बता रहा हूं, बट ये आपने कॉपी पे नहीं करनी है डायग्राम, ये समझा रहा हूं आपको कि अगर इसका डायग्राम बनाना हो, वेन डायग्राम, तो हम कैसे बनाएं। ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, इसमें इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग पार्ट होगा, कॉमन होगा। सो ए इंटरसेक्शन बी, हाउ मेनी एलिमेंट्स, 2। अब सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 17, 2 ये रहे, तो ये कितने रह गए, 15। सेट बी में कितने एलिमेंट है, 23, 2 ये रहे, तो ये कितने रह गए, 21। इनका टोटल कितना आ गया, 21 और 2 23 और 15 38। इसका मतलब यूनियन 38, ये रहा यूनियन 38। इसको डायग्राम वाइज आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा क्वेश्चन थोड़े थोड़े टिपिकल करता जाऊंगा। इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, एन ए 45 एन बी 23, सॉरी, एन ए 45 एन ए यूनियन बी 76 एन ए इंटरसेक्शन बी 12, देन फाइंड एन ए माइनस बी एंड एन बी माइनस ए, है ना। डायग्राम बना दे, माइनस आ गया ना, वैसे समझा चुका हूं मैं पहले। सो जो मुझे फॉर्मूला पहले पता है मैं वो लगा लेता हूं, एन ए यूनियन बी एन ए एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए यूनियन बी इज 76, एन ए इज 45, एन बी मुझे पता नहीं है, एन ए इंटरसेक्शन बी इज 12, 76
45 में से 12 माइनस करूंगा 33 है ना, 76 माइनस 33 एन बी 3 4, सो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 43 है ना। अब मैंने फाइंड करना एन ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो ये पार्ट हो गया मेरा। ये पार्ट कैसे आएगा, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए इज 45, ए इंटरसेक्शन बी इज 12, so it is 33, and then n b minus a is n b minus n a intersection b, why, ये वाला पार्ट है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b is 43 minus 12 31, and b minus a is 31, तो ये मेरा आंसर। So students, this question is, in a survey of 700 students, 180 were listed as drinking Limca, 275 as drinking Pepsi, and 95 listed both Limca and Pepsi. Find, पीने तो नहीं लगे कहीं। Find how many students drinking neither Limca nor Pepsi, है ना। Limca Pepsi में नहीं जाना है, गला खराब हो जाएगा और गला ही बचा के रखना है ना। यही मोटो है कोविड-19 का कि ठंडी चीजें नहीं पीनी है। So, how many students drink neither Limca nor Pepsi? जहां पर भी नीदर और नॉर की बात आती है, जैसे ही नीदर और नॉर की बात आती है, आपने ये समझ लेना है कि ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा है। इट मींस यहां पर यूनिवर्सल सेट गिवन है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नीदर नॉर आते ही आपने ये कंसीडर करना है कि यहां कहीं यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है, यूनिवर्सल सेट गिवन है। तो अगर मैं इसका चार्ट बनाऊं, है ना, ये आ जाएगा यू यूनिवर्सल सेट, लिम्का, पेप्सी। सो काम करने जा रहा हूं। इन अ सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स, इसकी बात नहीं करता हूं अभी, 180 वर लिस्टेड ड्रिंकिंग लिम्का एंड लिम्का 180, 270 पेप्सी 275, 95 लिस्टेड बोथ लिम्का एंड पेप्सी, है ना। 700 रह गया। अब वही बात होगी जो मैंने आपको कहा कि जैसे नीदर वाली बात आएगी आपके दिमाग में यूनिवर्सल आएगा। तो अब बच्चों यहां कंफ्यूज होना है हमने कि 700 जो है वो यूनिवर्सल सेट है या यूनियन है ना। तो जब भी नीदर वाली बात होगी तो जो टोटल सर्वे होगा या टोटल स्टूडेंट्स, टोटल पीपल, टोटल एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट। दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, है ना। अब मेरे पास यूनियन रह गया, तो यूनियन का फॉर्मूला निकालता हूं, प्लस P माइनस L इंटरसेक्शन P। लिम्का वाले 180, पेप्सी वाले 275 और ये 95, 5 455 आ गया यहां पर, माइनस 95, 0 6 360, है ना। ये 360 आ गया, 5 में से 5 0, 15 माइनस 9 6 360। नाउ अब मैंने फाइंड करना है नीदर और नॉर, है ना। नीदर नॉर के लिए क्या आएगा, एन। नीदर के लिए क्या आ सकता था, कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट। मैंने ये वाले ये पार्ट फाइंड करना है अपने डायग्राम में। ये पार्ट में कैसे फाइंड कर सकता हूं, फॉर्मूला बन गया, एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस एन एल यूनियन पी। सो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 700 और मेरा यूनियन कितना है 360, आंसर इज 340। सो एल इंटरसेक्शन पी जो है वो 340। वो लोग जो लिम्का और पेप्सी कुछ भी नहीं पसंद करते, इसका मतलब मैं कह सकता हूं ना ये लोग बच जाएंगे कोरोना वायरस से, है ना। तो वो कितने स्टूडेंट्स होंगे, 340। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा, और मैंने आज जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो दो ही रिलेशन पर, ए और बी, है ना, दो एलिमेंट्स पे। जो 3 एलिमेंट वाले क्वेश्चन है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इनसे रिलेटेड आज थोड़े से क्वेश्चन भी आपको दूंगा करने के लिए, वो भी आपने करने हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है, काफी अच्छा कंसेप्ट इसमें कवर होता है। इफ ए एंड बी 2 सेट्स कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट्स,
इतना पढ़ते ही Na3 Nb6 है ना. What can be the minimum number of elements in A union B and maximum number of elements in A union B? तो Na union B का फॉर्मूला लिख लूं यहां पर. वैल्यू भी पुट कर लो एक बार. है ना. अब वो आपसे कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. ए यूनियन बी मिनिमम कब होगा? जब ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम हो जाएगा. क्यों? ये माइनस हो रहा है इसमें से. जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा. है ना. तो ए यूनियन बी इज minimum if A intersection B is maximum और maximum A intersection B कितना हो सकता है? अब क्लास में तो मैं आपसे पूछता ना, ये मेरा वही क्वेश्चन आ गया आपसे पूछने वाला. ये A इंटरसेक्शन B मैक्सिमम कितना हो सकता है? सेट A में 3 एलिमेंट है, सेट B में 6 एलिमेंट है ना. तो इन दोनों में इंटरसेक्शन है. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स. कितने कॉमन एलिमेंट्स हो सकते हैं इनमें? गुड. मेरे पास यहां पर एक स्टूडेंट है, उसने आंसर दे दिया है ना. 3 एलिमेंट्स. ठीक है. क्योंकि ए में 3 एलिमेंट, बी में 6 एलिमेंट, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने हुए? 3. तो कितने एलिमेंट होंगे इसमें? 3. एन ए इंटरसेक्शन बी इज 3. सो एन मिनिमम एन A union B is 9 minus 3 means 6. Next, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था. सेकेंड पार्ट, A union B is maximum if A intersection B is minimum. अब मिनिमम A intersection B क्या हो सकता है ना. मिनिमम A intersection B का मतलब इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी. मिनिमम वैल्यू होगी 0. इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा. ये अपना डिफरेंट सेट होगा और ये अपना डिफरेंट सेट होगा. है ना. तो मिनिमम ए इंटरसेक्शन बी इज 0. सो मैक्सिमम ए यूनियन बी इज 9 minus 0 is 9. So you can write it n A union B लाई कर जाएगा 6 और 9 के बीच में. है ना. इसका ये मतलब है कि A यूनियन B 6 से छोटा नहीं होगा और 9 से बड़ा नहीं होगा. ठीक है. तो मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए. इसके साथ असाइनमेंट दे रहा हूं, वो सॉल्व करनी है. अगर कोई क्वेरी होगी देन यू कैन कॉल मी. है ना. थैंक यू.